नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मानस बहुत ही बड़े घर का लड़का था। वह सुशील और सभ्य लड़का था। उसने मिडिल क्लास घर की अंशिका से अपनी पसंद से शादी की थी। ये रिश्ता मानस के मम्मी पापा को पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग उनकी बराबरी के नहीं थे। पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अंशिका सिर्फ अपनी नंद से ही बातें करती। जैसे ही मानस कुछ बात करना चाहता तो वो रोने लगती। मानस ने एक दिन अंशिका का हाथ पकड़ लिया तो उसने उस जगह से अपने हाथ को जला लिया। जब सबको सच्चाई पता चली तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसके साथ तो मानसी, जरा 1 मिनट रुकना। मानस ने आवाज़ लगाई तो मानसी रुक गई और पीछे पलटकर देखा तो उसने देखा मानस उसकी तरफ आ रहा है। मानस जब उसके पास आया तो वह बोली, भाई कोई काम है क्या आपको मुझसे? हाँ काम तो है, लेकिन यहाँ नहीं बताऊँगा। चलो मेरे कमरे में, वहीं बताऊँगा। क्यों, कोई सीक्रेट बात है जो मम्मी पापा से छुपानी है? नहीं, छुपाना नहीं है उनसे, लेकिन सही टाइम और सही तरीके से उन तक अपनी बात पहुँचानी है, जिसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मानस बोला तो मानसी थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखी और बोली, आपको मम्मी पापा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मेरी ज़रूरत है? श्श्श, क्या कर रही हो, सब सुन लेंगे। बोलते हुए मानस उसका हाथ पकड़ अपने कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, तुम तो काम होने से पहले ही बिगाड़ देती। लेकिन भाई काम है क्या? मानस उसे अपने हाथों से रुकने का इशारा कर अपने कमरे के अलमारी को खोलने लगा। मानसी चुप हो उसे देख रही थी। कुछ देर बाद मानस एक लिफाफा लेकर उसके पास आया तो मानसी बोली, भाई इसमें क्या है? मानस मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उस लिफाफे में से एक तस्वीर निकालकर मानसी की तरफ बढ़ाया, जिसे देख मानसी का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी हैरानी से भरी आंखें उस तस्वीर पर। सुन, पहले अपना ये मुंह बंद कर, पता नहीं कितने ही जम्स अंदर चले गए होंगे। बोलता हुआ मानस उसका मुंह अपने हाथों से बंद करते हुए बोला, बस तुम इस तस्वीर को उन तस्वीरों में रख दो जो आज मम्मी मुझे दिखाने वाली है, और मैं उनमें से इस तस्वीर को पसंद कर लूँगा और मेरी शादी इससे हो जाएगी। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा भाई, आप इसमें किसी और की मदद ले लें, मैं चलती हूँ। बोल वह जाने लगी तो मानस जल्दी से उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, तू अपने भाई की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तू तो मेरी प्यारी बहन है, और तुझे भी पता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुझे ही प्यार करता हूँ। झूठ बोलते हैं आप भाई। बीच में ही मानसी बोल उठी, अरे ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो बस अपनी प्यारी बहन से ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। मानसी मानस के हाथों से तस्वीर लेकर उसके सामने करते हुए अपनी आंखों से इशारों में एक बार तस्वीर को देखी और दूसरी बार मानस को देखती हुई बोली, तो ये क्या है? मानस अपने सर के बालों को सहलाते हुए अपनी नज़रें मानसी से चुराने लगा तो मानसी बोली, क्या हुआ भाई, चुप क्यों हो गए? अगर आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं तो इनसे क्या करते हैं? मानसी की बात पर मानस के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वह बोला, प्यार तो तुझसे ही करता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरी शादी इसी से हो। बिना प्यार के ही शादी? मानसी बोली तो मानस कुछ नहीं बोला। भाई मुझे लग रहा है कि जब आप इनसे प्यार करते ही नहीं हैं तो फिर शादी भी आपकी नहीं। अरे बहुत प्यार करता हूँ, ना जाने कब से। बीच में ही मानस जल्दी से बोल बैठा और मानसी मुस्कुराती हुई बोली, देखा भाई, मैं आपके दिल की बात आपके होठों पर ले ही आई। मानसी की ये बात सुन मानस मुस्कुराने लगा और बोला, मेरी प्यारी बहन, क्या मेरी मदद करेगी? ज़रूर करूँगी, आखिर भाई के प्यार का मामला जो है। मानसी मुस्कुराती हुई बोली और मानस के हाथों से तस्वीर लेकर देखती हुई बोली, चलिए आपको अपनी भाभी बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ, और कमरे से बाहर निकल गई और मानस के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। मानस का परिवार
ना जाने कितनी पीढ़ियों से पॉलिटिक्स में है। पहले उसके दादाजी के पापा, फिर उसके दादाजी और उसके बाद उसके पापा, और अब मानस की बारी है। और उसमें आने से पहले ही पूरे शहर में उसकी ही नेकी के चर्चे होने लगे हैं। चारों तरफ बस मानस का ही नाम गूंजने लगा है। और इस बात से उसके पापा सुधीर जी बहुत खुश हैं। उन्हें अपने बेटे की ऊंची उड़ान अभी से ही नज़र आ रही है, क्योंकि सारे अध्यक्ष ने फैसला किया है कि इस बार इलेक्शन में जीतने के बाद सीएम के पद के लिए मानस को ही चुना जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बात से सुधीर जी और उनकी पत्नी प्रभा जी बहुत खुश है। लेकिन प्रभा जी हर माँ की तरह अब मानस की शादी की जिद लेकर बैठ चुकी है। 1 साल से मानस टालता आ रहा था, लेकिन अब प्रभा जी की जिद के आगे वह झुक गया और आज उसे किसी लड़की की तस्वीर पसंद करनी थी। तो इसलिए वह मानसी की मदद से अपनी पसंद की लड़की की तस्वीर उन तस्वीरों में भेज दिया, जिससे जब देखे तो अपनी पसंद को ही पसंद करे। मानस, जी मम्मी, बेटा ज़रा इधर आओ, प्रभा जी बोली। तो मानस उनकी तरफ चला आया और उनकी बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसे पता था कि प्रभा जी उसे यहाँ क्यों बुलाई है और इस बात से वह परेशान है कि मानसी ने उसका काम किया भी या नहीं। प्रभा जी उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाती हुई बोली, मानस, इन तस्वीरों में से एक तस्वीर तुम पसंद कर लो। और हाँ, आज कोई बहाना नहीं, अभी ही मुझे जवाब चाहिए। मानस क्या बोल सकता था। वह अपने धड़कते दिल से प्रभा जी के हाथों से वह तस्वीरों वाला लिफाफा ले लिया और उसमें से एक एक करके तस्वीर निकालने लगा और सामने की टेबल पर रखने लगा। प्रभा जी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। मानस उड़ती नज़रों से तस्वीर को देखता और रख देता, किसी को ध्यान से नहीं देख रहा था। मानस, ये कैसे तस्वीर देख रहे हो? ऐसे देखोगे तो फिर कोई कैसे पसंद आएगी? कम से कम एक नज़र भर कर देख तो लो अच्छी तरह। उनकी बात सुन मानस बेमन उन तस्वीरों को देखने लगा। ये मानसी ने वो तस्वीर उसमें डाली या नहीं, मानस अपने दिल में बोला। मानस क्या सोच रहे हो? उसे सोचते देख प्रभा जी बोली, तो मानस कुछ नहीं। मैं अपना सर हिलाकर फिर से तस्वीर देखने लगा और अब हर तस्वीर निकालने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करता, फिर निकालता। लेकिन जो तस्वीर वह ढूंढ रहा था वह निकल ही नहीं रही थी। मानस अपनी नज़रें घुमाकर मानसी को ढूंढने लगा तो प्रभा जी उससे इस तरह किसी को ढूंढते देख बोली, क्या हुआ मानस, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो। मानस जल्दी से बोल उठा और फिर से तस्वीरें निकालने लगा और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह अपनी पसंद की तस्वीर प्रभा जी की तरफ बढ़ा दिया और वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर आकर उसकी पोल न खोल दे। प्रभा जी उस तस्वीर को कुछ देर तक देखती रही। सिंपल सी एक लड़की जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि यह किसी मिडिल क्लास फैमिली की है, और ये तस्वीर इनमें शामिल होना उन्हें हैरानी दे रही थी। जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के परिवारों की लड़कियों की तस्वीर थी, उसमें ये तस्वीर उन्हें कुछ ज़्यादा ही हैरान कर रही थी। लेकिन बेटे की पसंद यही थी, तो वह उस तस्वीर वाली के बारे में पता करने को बोली। और इधर मानस मानसी के इस काम से खुश हो उसे उसके मनपसंद तोहफे देने की तैयारी में लग गया और मानसी के सामने एक पैकेट बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे काम का इनाम। मानसी हैरानी से मानस के हाथों से पैकेट लेते हुए बोली, क्या है इसमें भाई, खुद खोल कर देख लो। मानस की बात सुन मानसी जल्दी से पैकेट खोलने लगी और मानस उसे वहीं खड़ा देख रहा था। पैकेट खोलते ही मानसी खुशी से चहकती हुई बोली, भाई, मेरे लिए इतना खूबसूरत पेंडल जिसमें हीरे लगे हुए हैं और इतनी खूबसूरत ड्रेस, और जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मैं तुझसे वादा करता हूँ तुम्हें हीरों का सेट दिलवाऊंगा और हॉलीडे के लिए तुम्हें गोवा ले जाऊंगा। मानस की बात सुन मानसी हैरानी से उसे देखी। मानस के चेहरे पर फैली खुशी उसे बता रही थी कि मानस उसको कितना पसंद करता है। ज़रूर होगी भाई, आपकी शादी उनसे ही होगी। तभी प्रभा जी कमरे में आई और बोली, मानस बेटा,
उस लड़की की तस्वीर शायद गलती से उन लिफाफों में आ गई थी, तो आप उसे छोड़ बाकियों की तस्वीर से कोई अच्छी तस्वीर पसंद कर लीजिए। उनकी ये बात सुन मानस के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जो मानसी महसूस कर रही थी। तो वह बीच में ही बोली, मम्मी, जब भाई ने किसी को पसंद कर लिया है तो फिर और तस्वीर की क्या ज़रूरत है? उनसे ही भाई की शादी करवा दीजिए ना। मानसी की बात सुन प्रभाजी बोली, बेटा, नहीं हो सकती है ना? क्यों नहीं हो सकती है मम्मी? क्योंकि मानस की शादी किसी ऊंचे घर में और पावरफुल लोगों के घर में ही हो सकती है, और ये तो एक मामूली स्कूल टीचर की मामूली सी बेटी है, तो इससे मानस की शादी कैसे हो सकती है? मम्मी, ये कोई रीज़न हुआ? पहले आप बोली कि जिसे भाई पसंद करेंगे उसी से उनकी शादी होगी, और अब जब भाई को कोई पसंद आ गई तो आप इन छोटी बातों के लिए रिश्ते से मना कर रही हैं। मानसी बोली तो प्रभाजी एक बार मानस की तरफ देखी। वह अपना चेहरा नीचे किए उनकी बातें सुन रहा था। बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम ये बातें नहीं समझोगी। प्रभाजी उसे समझाती हुई बोली, तो समझाइए। मानसी बोली, बेटा, देखो, हमारा परिवार कितने ही सालों से इस राजनीति में है। हमारे घर की कुछ अपनी पहचान है, तो फिर हमें उसी तरह का जीवन जीना पड़ेगा। प्रभाजी की बात से मानसी का मूड थोड़ा बिगड़ गया था, तो वह बोली, मम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, भाई के लिए कैसा रिश्ता होना चाहिए आपकी और पापा की नज़रों में? उसकी बात सुन प्रभाजी बोली, देखो, लड़की सुंदर होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन हाई होनी चाहिए जैसा कि मानस का है। उसके पापा चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े ऑफिसर या बहुत बड़े नेता होने चाहिए, जिसकी पहुंच ऊपर तक होनी चाहिए। उसका कम से कम एक भाई होना चाहिए और जो मानस के बराबरी का हो। उसकी फैमिली हमेशा से पावरफुल होनी चाहिए। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। प्रभा जी की बात सुन रही मानसी अपनी हैरानी भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, बस इतनी सी मांग है आप लोगों की? हाँ। उसकी बात सुन प्रभाजी बोली, और क्या बाकी रहा मम्मी? आपने तो लड़की नहीं बल्कि पावर की चाहत रखी है। आपको भाई के लिए दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन की जगह पर पावर चाहिए। मानसी थोड़ी नाराज़गी से बोली, यहाँ क्या हो रहा है? सुधीर जी कमरे में आते हुए बोले, तो तीनों उनकी तरफ देखने लगे। सुधीर जी की नज़र मानस पर पड़ी तो वह बोले, तो मानस ने लड़की पसंद कर ली। उनकी बात सुन प्रभाजी उनकी तरफ तस्वीर बढ़ा दी, जिसे देख उनकी भौहें सिकुड़ गई, और उसकी जो जानकारी प्रभाजी ने निकाली थी उसे पढ़कर तो वह तुरंत बोले, ये शादी नहीं हो सकती है। और उनकी बात सुन मानस तुरंत बोला, तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मानस की बात सुन सुधीर जी और प्रभाजी हैरानी से उसे देखने लगे। मानस, ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ पापा, मुझे पता है, और आज तक आप जो बोले मैं मानता रहा। आप बस मेरी एक ये जिद पूरी कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर कभी शादी करूँगा तो इसी से, नहीं तो कभी भी नहीं करूँगा। मानस ने अपना फैसला सुना दिया, जिसका सपोर्ट मानसी ने भी किया। सुधीर जी और प्रभा जी ने कितनी कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वह नहीं माना और अपना फैसला सुना कमरे से बाहर चला गया। प्रभा जी और सुधीर जी परेशान से बस उसे जाते हुए देखते रहे। मानस अपने कमरे में दुखी हो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी मानसी उसके कमरे में आई और उसे इस तरह उदास देख दुखी हो गई। जो भाई हर वक्त खुश रहता था, आज वह उदास अपने कमरे में 2 दिनों से बंद था, न खाना खा रहा था और न ही किसी से बातें कर रहा था। मानसी उसके पास आकर उसकी बगल में बैठती हुई बोली, भाई, आप इस तरह परेशान रहेंगे तो हम सब भी खुश नहीं रहेंगे। मानस उठकर बैठते हुए बोला, मानसी, पापा मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे कोई पावरफुल घर में शादी नहीं करनी है। मुझे बस उसी से शादी करनी है और किसी से नहीं। मानसी को महसूस हो रहा था कि वह लड़की मानस के लिए क्या है। तभी कमरे में सुधीर जी की आवाज़ गूंजी,
और जब वही तुमसे शादी नहीं करना चाह रही हो तो हम क्या करें? उनकी बात सुन मानसी और मानस उनकी तरफ देखने लगे तो सुधीर जी बोले, तुम्हारे जिद के खातिर गया था वहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात करने, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया इस शादी से। क्या उन्होंने भाई से शादी करने के लिए मना कर दिया? मानसी हैरानी से बोलती हुई मानस की तरफ देखी। हाँ, और यकीन नहीं हो रहा हो तो अपनी मम्मी से पूछ लो। उन्होंने भी सुना था कि लड़की के पापा ने बोला कि उनकी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती है। अब तुम ही अपने भाई से पूछो कि हम क्या करें। सुधीर जी बोले तो मानस तुरंत बोला, फिर से कोशिश करिए। और उसकी इन बातों ने सुधीर जी को महसूस करा दिया कि मानस अपनी ये जिद नहीं छोड़ेगा। वह कमरे से बाहर चले गए और बाहर आते ही प्रभाजी से बोले, ये तुम्हारा लाडला एक नंबर का जिद्दी है। पता नहीं उस लड़की में इसे क्या नज़र आया कि इस तरह जिद पर अड़कर बैठा है। न ही खा रहा है, न ही कमरे से बाहर आ रहा है और न ही अपनी ये जिद छोड़ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? प्रभाजी बोली, क्या करूँगा? उस लड़की को मनाऊंगा, चाहे पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े। आखिर मानस की ज़िंदगी का सवाल है। 2 ही दिनों में उसका चेहरा कैसा हो गया है और देर हुई तो पता नहीं। बोलते बोलते वह चुप हो गए। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। मानस की जिद की वजह से सुधीर जी कमरे से बाहर चले गए। प्रभाजी परेशान सी एक बार मानस के कमरे की तरफ देखा और फिर चली गई। चारों तरफ खुशियां फैली हुई थी। लड़की को अपने परिवार और सुधीर जी के प्रेशर के आगे झुकना पड़ा था और मानस और अंशिका की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मानस के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मानसी को अभी ही हीरो का सेट दे दिया था और उसके चेहरे पर फैली खुशी सुधीर जी और प्रभाजी को अच्छी लगी थी। घर के लाडले और इस घर का इकलौता वारिस और साथ साथ आने वाले वक्त का होने वाले सीएम की शादी हो रही थी तो फिर पूरा शहर सज रहा था। हर तरफ मानस की शादी के ही चर्चे हो रहे थे। बहुत से लोग नाखुश थे इस शादी से क्योंकि उनकी बेटी को रिग्लेट कर इस मामूली सी लड़की से जो सुधीर जी मानस की शादी कर रहे थे, लेकिन चुप थे, कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि अभी पूरा पावर मानस की वजह से सुधीर जी के साथ जो था। तो चुप रहने में ही उनकी भलाई थी। और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। आज मानस अपनी गाड़ी में सवार अपनी दुल्हन को लाने निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था कोई राजकुमार अपनी शहजादी को लेने जा रहा हो। और बारात होटल के द्वार पर लगी तो अंशिका के माता पिता उसके स्वागत के लिए आगे आए। जब मानस अपनी गाड़ी से शेरवानी में निकला तो वे दोनों कुछ देर तक उसे देखते रह गए। वह किसी राजकुमार की तरह लग रहा था और उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर गर्व होने लगा। और वह बड़े प्यार और सम्मान से मानस को अंदर लाए और स्टेज पर बैठाया। अरे भाई, थोड़ा पेशेंस रखिए, भाभी आती ही होगी। मानस को अपनी नज़र घुमाते हुए अंशिका को ढूंढते देख मानसी शरारत से बोली तो मानस मुस्कुराने लगा। अरे भाई, देखिए भाभी के पास ये खबर चली गई कि आप उनसे मिलने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं तो वे आ गई। उसकी बात सुन मानस मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से चपत लगाते हुए उधर देखने लगा जिधर से अंशिका आ रही थी। दुल्हन के जोड़े में कुछ लड़कियों के साथ अंशिका आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट में था, जिस वजह से मानस मायूस हो गया और मानसी भी मायूस होकर बोली, उफ, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा भाभी का चेहरा देखने के लिए। मानसी की बात सुन अंशिका के पापा महेश जी बोले, बेटा, हमारे यहाँ शादी से पहले दुल्हन को दूल्हा नहीं देखता है, अब शगुन माना जाता है। ओ, बोल मानसी शरारत से मानस की तरफ देखी तो मानस झूठी मायूसी अपने चेहरे पर लाकर मानसी की तरफ देखा तो मानसी खिलखिलाकर हंसने लगी। लड़कियों के साथ अंशिका स्टेज पर आ चुकी थी तो मानस उठकर खड़ा हो गया। फिर लड़कियों और लड़कों की नोक झोंक में जयमाला हुई और दोनों को मंडप में बिठाया गया। जैसे जैसे रस्में पूरी हो रही थी मानस की खुशियाँ ये सोच बढ़ती जा रही थी कि अब अंशिका उसकी हो रही है।
बस कुछ और रस्में, फिर अंशिका हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, मानस अपने दिल में बोला और घूंघट में बैठी अंशिका की तरफ देखा। और फिर देखते देखते विदाई का समय हो गया और अंशिका के रोने से हर तरफ माहौल उदास हो गया और बड़ी ही मुश्किल से अंशिका को मानस की गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ निकल गई। एक घर की खुशियाँ अब दूसरे घर के लिए निकल चुकी थी। जहाँ कुछ देर तक रौनक थी, वहीं अब खामोशी और उदासी फैली हुई थी। मानस की गाड़ी उसके घर के आगे आकर रुकी तो उसके घर में नई बहू के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई और प्रभाजी आरती की थाली ले दरवाजे के पास आई। मानसी नई बहू को अपने सहारे दरवाजे पर लाई और प्रभाजी ने बड़े प्यार से अपनी बहू की आरती उतारी और मानसी अंशिका के पैरों से कलश गिराती हुई उसे लेकर अंदर चली आई और साथ में मानस भी अंदर आया। अंशिका अभी भी घूंघट में थी और मानस उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि यहाँ भी यही बोला गया था कि जब तक सारी रस्में पूरी नहीं होती और मुंह दिखाई नहीं होती, तब तक अंशिका घूंघट में ही रहेगी। मानस एक बार घूंघट में अपने परिवार वालों के साथ बैठी अंशिका को देखा और वहाँ से चला गया और मानसी उसके इस हाल पर मुस्कुराने लगी और अंशिका के कानों के पास अपना मुंह लाकर धीरे से बोली, भाभी, बेचारे भाई आपको देखने के लिए बेचैन हैं और ये रस्में खत्म ही नहीं हो रही है कि भाई आपको देख सके। मानसी की बात सुन घूंघट में बैठी अंशिका अपने आप में सिमट गई। सारे दिन रस्में होती रही और जब रात हो गई तो, अरे मानसी बेटा, आप भाभी को उनके कमरे में ले जाइए, कुछ देर आराम कर लेगी। प्रभाजी बोली, जी मम्मी। बोल मानसी अंशिका को उन सबके बीच से उठाकर उसे उसके कमरे में ले आई। ये कमरा मानस का था जो आज फूलों से सजा हुआ था। मानसी अंशिका को फूलों से सजे बेड पर बैठाती हुई बोली, भाभी, अब आप कुछ देर आराम करिए और मैं भाई को भेजती हूँ। बोल मानसी जैसे ही जाने लगी कि अंशिका ने अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी मुस्कुराती हुई उसके पास बैठती हुई बोली, भाभी, आप घबरा क्यों रही हैं? मैंने बोला कि मैं भाई को भेज रही हूँ और मेरे भाई दुनिया के बेस्ट बेटे, बेस्ट भाई और अब बेस्ट पति बनने वाले हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। बोल मानसी घूंघट में बैठी अंशिका को प्यार से गले लगाया और फिर उसके पास से उठकर बाहर चली गई और बाहर आकर मानस को कमरे में जाने के लिए बोला तो मानस खुशी से उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मानसी पीछे से बोली, भाई, मेरी भाभी को परेशान मत करिएगा क्योंकि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में ये बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हैं और वे न घबराएं, आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तो भाभी के आते ही भाई पर शक करने लगी। मानस बनावटी गुस्सा करते हुए बोला, नहीं, बात यह है कि मेरी भाभी बहुत प्यारी और अच्छी हैं और आप। उसके बोलने के बीच में ही मानस उसकी तरफ बढ़ा तो वह भागते हुए बोली, आजकल आप कुछ अलग अलग से लगने लगे हैं। हाँ, पास आओ, बताता हूँ क्या लगने लगा हूँ। मानस बोला तो वह भागते हुए फिर बोली, ध्यान रहे, मेरी भाभी को परेशान मत करिएगा। बोलती हुई वह वहाँ से भाग गई और उसकी बातों से मानस के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपने कमरे की तरफ चला आया। दरवाज़ा खोल अंदर आया तो उसे फूलों से सजे बेड पर दुल्हन के कपड़ों में घूंघट में बैठी अंशिका नजर आई और उसके दिल में धड़कन तेज हो गई। कुछ देर वह वहीं खड़ा घूंघट में बैठी अंशिका को देखता रहा और फिर धीरे धीरे अपने कदमों को अंशिका की तरफ बढ़ाता हुआ अंशिका के पास पहुंचा और अंशिका के सामने बेड पर धीरे से वह बैठ गया। आज उसके अंदर अलग से भाव पैदा हो रहे थे। वह अंशिका से शादी होने से खुश है। अंशिका अब हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है और अंशिका उसके इतने पास बैठी है। वह अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। क्या बोले, कैसे बात शुरू करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जिसको पाने के लिए उसने खाना छोड़ा, बाहर निकलना भी छोड़ दिया था और पागल हो रहा था, आज वह अंशिका उसके इतने पास है और वह बस उसे घूंघट में बैठे देख रहा था। और लगभग 1 घंटे बाद बड़े ही मुश्किल से वह धीरे से बोला, अंशिका। और जवाब में अंशिका अपने आप में सिमट गई।
मानस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सर झुकाई घूंघट में बैठी अंशिका के चेहरे से धीरे से घूंघट हटाया और नजरें नीचे की हुई दुल्हन बनी अंशिका को बस देखता रह गया। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते ही वह खो सा गया और बस उसे देखता रह गया। न जाने कितनी देर तक वह इसी तरह उसे देखता आ रहा था और उसके इस तरह अपनी तरफ देखने से अंशिका परेशान हो रही थी। वह अपने आप में सिमटती जा रही थी। उसके चेहरे की घबराहट देख मानस बेड से उठते हुए बोला, अंशिका अभी आप आराम करिए। ये बोल वह कमरे से बाहर चला गया और अंशिका अपने घुटनों में सर छुपा फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेबसी पर न चाहते हुए भी उसे ये शादी करनी पड़ी थी। अपने परिवार वालों की जिद और मानस के पावरफुल परिवार वालों के आगे वह अकेली लड़की हार गई और आज मानस की दुल्हन बन उसके घर आ गई थी। किसी ने उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा था और वह अपनी बेबसी पर रो रही थी। उस सजे कमरे में बस अंशिका की सिसकियां गूंज रही थी। मानस के खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसे उसकी अंशिका मिल गई थी। वह गेस्ट रूम में लेटे अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। मैं अपनी अंशिका की ज़िंदगी को ढेर सारी खुशियों से भर दूंगा। एक पल के लिए भी उसकी ज़िंदगी में दर्द तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। एक बार भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अंशिका, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी ज़िंदगी खुशियों से हमेशा भरी रहेगी। आपने जो मुझ पर एहसान किया है मेरी ज़िंदगी में आकर, वह मैं कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा आपका ये पति आपके हर फैसले में आपका साथ देगा। आपके हर सुख दुख में आपकी ढाल बन खड़ा रहेगा। आपका हर फैसला मुझे मंजूर होगा। ये आपसे आपके पति का वादा है। और न जाने कितने वादे मानस अपने दिल में मानसी से करता रहा सारी रात और उसकी आंख लग गई। सुबह प्रभाजी की नज़र मानस पर पड़ी। अरे मानस, तुम यहाँ क्यों सोए हो? उनकी आवाज़ सुन मानस जल्दी से अपनी आंखें खोल और सामने प्रभाजी को देख जल्दी से बेड पर उठकर बैठते हुए बोला, वो आज से पहले कभी किसी के साथ कमरा शेयर नहीं किया था तो वहाँ नींद नहीं आई, तो कुछ देर पहले ही यहाँ चला आया। ये क्या बात हुई? मानस, तुम अंशिका को अकेले छोड़कर यहाँ चले आए। वह यहाँ किसी को नहीं जानती है, बस उसकी पहचान के तुम ही यहाँ हो। सोचो उसे कुछ ज़रूरत होगी तो किससे बोलेगी? प्रभाजी थोड़ी नाराज़गी से बोली। तो मानस जल्दी से उठ अपने कमरे की तरफ चला गया। अगर ज़्यादा देर करता तो ज़्यादा सुनना पड़ता उसे प्रभाजी से। उसके जाते ही ये लड़का भी कब क्या करता है कुछ समझ नहीं आता है मुझे। पहले उसी अंशिका के लिए पागल था और अभी उसे अपने कमरे में देख परेशान हो रहा है। बोलती हुई वह वहाँ से चली गई। मानस अपने कमरे में आया तो उसने देखा अंशिका रात वाले कपड़ों में नहीं थी। लगता है अंशिका तैयार हो गई है। अंशिका की नज़र मानस पर पड़ी तो उसने अपने कदम पीछे कर लिए। अंशिका, आपको कुछ चाहिए? बोलते हुए मानस की नज़र अंशिका के चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा अंशिका के चेहरे पर घबराहट फैली हुई है और उसकी झुकी पलकों पर आंसू आकर रुके हुए हैं। मानस परेशान हो उठा। अंशिका, क्या हुआ आपको? बोलता हुआ मानस अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो अंशिका अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी। जितने कदम मानस उसकी तरफ बढ़ा रहा था उतने ही कदम अंशिका पीछे जा रही थी, जिसे महसूस कर मानस ने अपने कदम रोक लिए और दूर से ही बोला, अंशिका, क्या हुआ? कुछ बोलिए। लेकिन वह कुछ नहीं बोली। बस उसके रुके आंसू उसके गालों पे लुढ़कते चले गए और मानस घबराकर अपने कमरे से निकल मानसी के कमरे में आया। और मानसी जब मानस को घबराया हुआ देखा तो वह भी परेशान हो गई। भाई, क्या हुआ? आप इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हैं? मानसी, अंशिका बहुत परेशान है और रो रही है। क्या भाभी रो रही है? हाँ, आपने उनसे पूछा वह क्यों रो रही है? मानसी परेशान होकर बोली। हाँ, तो वह क्या बोली? कुछ नहीं बोली, बस रोती ही जा रही है। हाँ, और आप उन्हें चुप कराने की बजाय यहाँ आ गए हैं। बोलती हुई मानसी मानस के कमरे की तरफ चली गई और मानस परेशान सा वहीं मानसी के कमरे में चहलकदमी करने लगा। मानसी कमरे में आई
तो अंशिका को देख उसके पास आकर प्यार से बोली, भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मानसी की प्यार भरी बातें सुन अंशिका उसके गले लग बस रोती चली गई और मानसी परेशान उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश के बाद मानसी उसे चुप करा पाई और जब वापस कमरे में आई तो, मानसी क्या बात थी? अंशिका क्यों रो रही थी? क्या उन्होंने तुम्हें अपने रोने की वजह बताई? क्या अब वह ठीक है? मानस घबराकर मानसी के कमरे में आते ही पूछा। भाई एक काम करिए, एक कागज़ पे अपने सारे सवाल लिखकर दे दीजिए, मैं पढ़कर जवाब दे दूंगी। मानसी की बात सुन मानस बोला, माफ़ कर दो अपने भाई को। बात यह थी कि अंशिका का हाल देख घबरा गया था। मानसी एक बार मानस की तरफ देखा, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा घबराहट नज़र आ रही थी। भाई भाभी ठीक है, उन्हें अपने घर वालों की याद आ गई थी, इसी वजह से रो पड़ी थी। ओह, मैं तो घबरा ही गया था इस बात से। अच्छा तो एक काम करता हूँ, कुछ दिनों के लिए उन्हें उनके घर छोड़ देता हूँ, जब उनका दिल करेगा तो उन्हें ले आऊँगा। मानस बोला तो मानसी उसे याद दिलाती हुई बोली, भाई भाभी कल ही यहाँ आई है और अभी कुछ दिनों में आप दोनों की शादी की पार्टी होने वाली है और उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई भाभी को यहाँ से जाने की इजाज़त देगा। तो अब मैं क्या करूँ? मानस परेशान होकर बोला। बस तब तक आप भाभी को खुश रखने की कोशिश करिए और उन्हें महसूस करवाइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मानसी की बात सुन मानस कुछ बोला नहीं, बस कुछ सोचने लगा। मानस और अंशिका की शादी के 5 दिन हो गए, लेकिन मानस की अंशिका से अब तक एक भी बात नहीं हुई थी। जब भी अंशिका का सामना मानस से होता तो वह घबराकर उससे दूर चली जाती और जब रात में मानस अपने कमरे में आता तो अंशिका के घबराए चेहरे को देख वापस गेस्ट रूम में चला जाता और सोचते हुए अपनी रातें बिताता। इन दिनों अंशिका बस मानसी के क्लोज हुई थी, एक दो उसकी बातों का जवाब दे देती थी, बाकी सबके साथ वह नॉर्मल रहती थी। बस मानस से दूर रहती, उसे देख घबराकर अपने आप में सिमट जाती और मानस बस उसे देखता और उससे दूर चला जाता, यह सोचकर कि सब कुछ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और अंशिका के साथ वह अपनी ज़िंदगी उसी तरह जिएगा जिस तरह जीने का ख्वाब उसने देखा था। 2 दिनों में उसकी शादी की पार्टी होने वाली थी, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले थे। सारे लोग उसी में लगे हुए थे। प्रभा जी और सुधीर जी पार्टी की हो रही तैयारी देखने होटल गए हुए थे। मानस किसी काम से बाहर गया हुआ था। काम खत्म कर घर वापस आया और अपने कमरे में आया तो उसने देखा अंशिका खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही है। नीले रंग की साड़ी में वो मानस को बहुत प्यारी लग रही थी। मानस खड़ा उसे देखने लगा, तभी अंशिका की नज़र मानस पर पड़ी तो वह घबराकर कमरे से बाहर जाने लगी। तो मानस उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो वह साइड से निकलने लगी और आज पता नहीं मानस को क्या हुआ कि उसने अंशिका का हाथ पकड़ लिया। अंशिका अपना हाथ उसके पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मानस ने हाथ नहीं छोड़ा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। अंशिका ने बड़ा ही जोर लगाकर अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। मानस अंदर आया और जिन पेपरों को लेने कमरे में आया था उन्हें अपनी अलमीरा से निकाला। तभी उसके कानों में किसी की चीखने की आवाज़ आई तो वह जल्दी से कमरे से बाहर भागता हुआ आया। आवाज़ किचन से आ रही थी तो वह किचन की तरफ चला आया। वहाँ काम करने वाली और मानसी को घबराया हुआ देखा तो कुछ कदम अंदर आया तो उसके होश उड़ गए। अंशिका का हाथ मानसी अपने हाथों में पकड़े हुए रोती हुई बोल रही थी, भाभी आपका ये हाथ इतना कैसे जल गया? तभी मानसी की नज़र मानस पे पड़ी तो वह उसी तरह अपने आंसू बहाती हुई बोली, भाई देखिए ना भाभी का ये हाथ कैसे इतना जल गया। मानसी की बात सुन अंशिका की नज़र मानस पर पड़ी और मानस की नज़र अंशिका की नज़रों से मिली तो उसके हाथों से सारे पेपर छूटकर नीचे गिर गए और उसके कदम अपने आप पीछे की तरफ हो गए और वह जल्दी से अपने कमरे में चला आया।
मेरे छूने की वजह से अंशिका ने अपने उस हाथ को इस तरह जला दिया। मानस का सर फटने लगा। शादी से लेकर अब तक की सारी बातें मानस के दिमाग में घूमने लगी और आज की बात से वह पूरी तरह घबरा गया था। उसे अंशिका की आंखों में उसके लिए चेतावनी साफ नजर आ रही थी कि अगर वह अंशिका के करीब जाने की कोशिश करेगा तो वह क्या कर सकती है। कितनी ही देर वह अपने कमरे में दर्द से तड़पता रहा और आंसू बहाता रहा और अपने दिल में कुछ फैसला कर अपने कमरे से निकल गया। इधर डॉक्टर आकर अंशिका को देखे तो उन्होंने बताया कि उसका हाथ बुरी तरह से जल गया है। उसका ध्यान रखने को बोले, दवा और लगाने को मलहम दिए। सारे घर में बस यही बातें हो रही थी कि आखिर अंशिका किचन में गई ही क्यों, और गई तो कैसे उसका हाथ जल गया। और इस बात का उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, और जवाब जिनके पास था वह चुप थे। इस हादसे के बारे में तो बस मानस और अंशिका जानते थे। शादी की पार्टी कुछ दिनों के लिए टाल दी गई थी। मानसी अंशिका का ख्याल रखने लगी थी, जिस वजह से अंशिका मानसी के क्लोज होती जा रही थी। मानस उस दिन के बाद से अंशिका के सामने आने से बचने लगा था। उसे डर लगने लगा था कि अंशिका उसकी किस बात से परेशान हो जाए, और अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है तो वह वैसे ही उसमें व्यस्त हो गया और सबकी नज़रों से बचकर वह अपने कुछ ज़रूरी सामानों के साथ ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गया, जिससे अंशिका के सामने वह न आए। लेकिन कभी कभी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अंशिका की नज़रों से बचकर उसे देखने लगता। इसी तरह समय गुजर रहा था और देखते देखते मानस अपने स्टेटस का सीएम बन गया और उसके घर में तो खुशियों की लहर दौड़ उठी। हर तरफ से बधाइयाँ आने लगी थी और मानस अपना काम शुरू किया, और काम शुरू करते ही उसके हर तरफ चर्चे होने लगे। एक तो आज का युवा था और उसके साथ पूरे राज्य के लोगों का यकीन साथ में था, तो वह पूरे जोश से काम शुरू किया। उसे किसी चीज़ का लालच भी नहीं था, तो पूरी ईमानदारी से वह अपना काम करने लगा, और जिस वजह से हर तरफ बस उसके काम और उसकी तारीफ होने लगी। और इसके साथ मानस की ज़िंदगी में कुछ और बदलने लगा। मानस, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम ऊपर के कमरे में ही रहने लगे हो। सुधीर जी मानस के घर आते ही बोले, तो अपनी ये बात घर वालों के सामने खुलने से वह घबरा गया। नहीं, ऐसी बात तो कैसी बात है, मुझे भी ज़रा बताओ। सुधीर जी बोले। तो अब मानस जवाब अपने दिमाग में ढूंढने लगा। मानस, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो मुझे। मानस को सोचते हुए देख सुधीर जी बोले। तो मानस जल्दी से बोला, वो इलेक्शन में ज़्यादा रात को वापस आता था और फिर कुछ काम करना पड़ता था, तो अंशिका की नींद न बिगड़े इसी वजह से ऊपर चला जाता था। यही बात है ना? सुधीर जी सवाल भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोले। तो वह जल्दी से हाँ बोला। तो वह बोले, तो ठीक है, अब अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी टाइम दो। और हाँ, शादी के बाद तुम अंशिका के साथ कहीं नहीं गए थे, तो कहीं जाने का प्रोग्राम बनाओ। जी पापा, अभी तो मुश्किल है क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बहुत काम है, तो अभी कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। सुधीर जी की बातों के बीच में मानस बोल उठा। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम तुम्हें अंशिका के साथ भी बिताना चाहिए, और मैं आज तो जाने को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही कुछ छुट्टी का मौका लगे तो चले जाना। मानस ने उनकी बात सुनकर बोला, और दिल में बोला, वही तो नहीं कर सकता हूँ। उसे सोचते देख सुधीर जी फिर बोले, क्या हुआ? तो वह कुछ नहीं, मैं अपना सिर हिला बाहर चला गया। लेकिन इसके बाद उसकी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी। प्रभा जी और सुधीर जी की नज़र उस पर कुछ ज़्यादा रहने लगी। मानस, ऊपर क्यों जा रहे हो? प्रभा जी की आवाज़ पर मानस परेशान सा पलटा। इतनी रात हो गई है और तुम अपने कमरे में जाने की बजाय ऊपर क्यों जा रहे हो? प्रभा जी उसकी तरफ देखती हुई बोली, वो कुछ काम बाकी था तो सोचा सोने से पहले ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से सो जाऊँगा। मानस ने बहाना बनाते हुए बोला, अब जो काम है कल करना, अभी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। प्रभा जी ने अपना फैसला सुनाया। मानस कुछ बोलता कि उसकी नज़र सुधीर जी पर पड़ी और वह बिना कुछ बोले धड़कते दिल से अपने कमरे की तरफ चला गया
और बड़े ही धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे कदमों से अंदर चला आया तो उसने देखा अंशिका सोई हुई है। मानस कुछ देर तक उसे इसी तरह देखता रहा, लेकिन उसका दिमाग बोला, जल्दी से यहाँ से हटो, नहीं तो अगर इनकी आंख खुल गई और इन्होंने तुझे देख लिया तो इन्हें देखकर जितना सुकून मिला है मिनटों में कहीं गायब हो जाएगा। ये सोचते ही मानस अपने कमरे की दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अभी उसकी आंखों में सोई हुई अंशिका का चेहरा नजर आ रहा था। अंशिका कब तक मुझे अपने से इस तरह दूर रखेगी? क्या कभी मैं आपसे प्यार भरी दो बातें नहीं कर पाऊंगा? क्या हम दोनों अपनी ज़िंदगी उस तरह नहीं बिता पाएंगे जिस तरह मैंने सोचा था? इसी तरह की बातें सोचता हुआ मानस सो गया। अरे मानसी, कैसी हो? एक आवाज़ सुन मानसी पीछे पलटी तो दिवाकर को देखा और खुश होती हुई बोली, अरे दिवाकर भैया, आप कब भारत आए? मानसी की बात सुन दिवाकर उसके पास आते हुए बोला, कल ही आया हूँ और सोचा सीएम साहब से मिल लूँ, लेकिन भाई तो घर पर नहीं है। मानसी बोली, अरे मानस नहीं है तो क्या, बाकी के घर वालों से तब तक मिल लेता हूँ। दिवाकर बोला, लेकिन मम्मी पापा भी घर से बाहर गए हैं। मानसी बोली तो दिवाकर मुस्कुराता हुआ बोला, तब तक अपनी बहन से ही बातें कर लूँगा, आखिर 3 साल बाद जो मिल रहा हूँ। बोलते हुए वह मानसी की तरफ बढ़ा और अचानक से किसी ने उससे धक्का देकर गिरा दिया। दिवाकर फर्श पर जा गिरा और जब संभला और सामने देखा तो उसने देखा मानसी को कोई अपने पीछे किए और अपने हाथों में चाकू लिए खड़ी उसे घूरती हुई देख रही है। दिवाकर हैरानी से देखता हुआ फर्श से उठा तो उसने उसे चाकू दिखाया। भाभी, ये दिवाकर। इससे ज़्यादा मानसी कुछ बोल नहीं सकी। अंशिका उसका हाथ पकड़ अपने कमरे में ले आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दिवाकर हैरान सा सब कुछ देख रहा था और साथ साथ दरवाजे पर खड़े सुधीर जी और प्रभा जी भी ये सब देख रहे थे और उन्होंने अंदर आते ही दिवाकर से माफ़ी मांगी। अंशिका की इस हरकत ने उन्हें बेइज्जती का एहसास दिलाया और वह अपने गुस्से को किसी तरह काबू किए। कुछ देर बाद दिवाकर चला गया और सुधीर जी का गुस्सा उनके चेहरे पर नजर आने लगा था। और जब मानस घर आया तो, मानस, तुम क्या चाहते हो? उनके इस अचानक से पूछे सवाल पर मानस हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। तुमने जिद की मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि रिश्ते अपने बराबरी के लोगों में करने चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी और एक मामूली से टीचर की बेटी से शादी की जिद की और हम बेबस हो तैयार हो गए, लेकिन अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार नहीं हुए थे मानस। वह गुस्से से बोले। उनका गुस्सा देख मानस का दिल डर से भर गया। आप गुस्सा मत करिए, मैं बात करती हूँ। प्रभा जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, आप बात नहीं करेंगी, मुझे मानस से जवाब चाहिए। उनकी बातों से मानस के होश उड़ने लगे। वह चुप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। तुम अपनी पत्नी को समझा लोगे या नहीं? मानस उनकी बात समझ ही नहीं रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं, लेकिन अंशिका के जिक्र पर वह घबरा उठा था। तभी मानसी वहाँ आई और बोली, पापा, आप भाई से कुछ मत बोलिए, आप भी सोचिए, वह जो समझी वही की। घर में मैं अकेली थी और उन्होंने दिवाकर भैया को कभी देखा नहीं था और उन्हें मेरे पास देख घबरा गई। वह तो मुझसे प्यार करती है, इसलिए ऐसा किया है। मानसी अंशिका की साइड लेती हुई बोली और मानस को भी बात पता चली। वह कुछ बोला नहीं, लेकिन दिल में मानसी को थैंक यू बोला अंशिका की साइड लेने के लिए। सुधीर जी ने मानसी की तरफ देखा और अपने कमरे में चले गए, लेकिन अब उनके घर में मुश्किलें बढ़ने लगी थी। अब अंशिका ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। इधर मानस लोगों की नज़रों में अपनी अलग पहचान बनाने में लगा हुआ था, तो उधर अंशिका में अजीब अजीब बातें नज़र आने लगी थी। अब कभी कभी वह पागलों की तरह हरकत करने लगती। जितना मानस आगे बढ़ रहा था उतना ही अंशिका सबसे दूर हो रही थी। कभी कभी चिल्लाने लगती, सामान फेंकने लगती। अब उसके कमरे में घर के नौकर भी नहीं जा रहे थे, बस मानसी जाती और उसके सोने के बाद मानस जाता। कुछ देर उसे देख अपने दिल को तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह चाहता था
कि अंशिका के साथ कुछ पल बिताएं, लेकिन उसके सामने आते ही वह पागलों की तरह करने लगती थी, जिस वजह से मानस चाहकर भी उसके सामने नहीं जा पा रहा था। बस मानसी के जरिए उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रहा था, उसे खुशी देने की कोशिश कर रहा था। और मानसी अपने भाई को इस तरह देख बहुत दुखी थी। जो भाई हमेशा उसकी खुशियों का ख्याल रख रहा था, आज वह अपने उस भाई की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। लेकिन मानस ये ख्याल रख रहा था कि उसके और अंशिका के बीच के रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चले। लेकिन धीरे धीरे अंशिका की हालत बाहर के लोगों के कानों में जाने लगी और सुधीर जी अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहे थे। और जब मानस 2 दिन के टूर से वापस आया और मानसी के पास आकर उसके सामने उसे गोवा का टिकट दिखाया, तो मानसी खुशी से चहकती हुई मानस के गले लग गई और अंशिका ने मानस को मानसी से दूर धकेल दिया और अपनी जलती हुई नज़रों से उसे घूरा, तो मानस बस उसे देखता रह गया। भाभी, आप क्या कर रही है? ये भाई है। लेकिन अंशिका बिना कुछ बोले उसे मानस की नज़रों से दूर लेकर चली गई। मानस, सुधीर जी गरज कर बोले, तो मानस घबरा गया और उनकी तरफ पलटा। मानस, आज तुम्हें फैसला करना होगा, इस घर में चाहे अंशिका रहेगी या मैं। पा मानस को बोलने से रोकते हुए सुधीर जी फिर बोले, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम फैसला करो कि ये पागल पत्नी तुम्हें चाहिए या फैमिली। बोल वह चले गए। अब मानस को फैसला करना था कि उसे किसके साथ रहना है। मानस ऊपर के कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। उसके अंदर तूफान इतनी ज़ोर से चल रहा था कि उसे अपने बाहर भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर वह अपनी आंखें बंद किए लेटा रहा, फिर उठकर बिस्तर पर बैठते हुए बोला, मैं किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ? मैं किसी के बिना नहीं रह सकता हूँ, ना ही मम्मी पापा और ना ही मानसी और ना ही अंशिका के बिना। इनमें से अगर कोई भी मेरी ज़िंदगी से चला गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। वह कुछ देर तक कमरे में चहलकदमी करता रहा। उसका सर दर्द से फट सा रहा था, लेकिन उसे कोई फैसला तो करना था। और कुछ फैसला करके सुधीर जी के कमरे में आया और दरवाज़ा खटखटाया। सुधीर जी नाराज़गी से उसे देखे। मानस अंदर आ गया और उनके पैर के पास बैठते हुए बोला, पापा, क्या आप बहुत नाराज़ हैं? वह कुछ नहीं बोले, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पापा, आपको पता है ना मैं आप लोगों को कितना प्यार करता हूँ। क्या आप लोगों के बिना कभी जी पाऊँगा? नहीं ना। पापा, तो फिर आपने ऐसी शर्त क्यों रखी मेरे सामने? फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा मानस, और वह भी जल्दी, सुबह होने से पहले। पापा ऐसा ना बोलिए, इतनी कड़ी सज़ा मुझे मत दीजिए। मानस तड़फ कर बोला, ये तुम्हारे हाथों में है। जिसके साथ तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहो बिताओ, लेकिन बस मेरी शर्त याद रखना। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मैं ना ही आप लोगों के बिना रह सकता हूँ और ना ही अंशिका के बिना। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कितनी मुश्किल से वह मुझे मिली है और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, फैसला हो गया, अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। सुधीर जी बीच में ही बोल उठे और मानस उनका जवाब सुन तड़फ उठा। नहीं पापा, ऐसा ना बोलिए, मैं आप लोगों के बिना जी नहीं सकता हूँ। मानस, ये हो नहीं सकता है अब, क्योंकि जितनी बेइज्जती सहनी थी मुझे, वह तो सह चुका। अब मुझ में सहने की शक्ति नहीं है। लेकिन अचानक से ये फैसला? मानस बोला, अचानक से नहीं मानस, कब से मैं ये फैसला कर चुका था। लेकिन तुमसे जो इतना प्यार करते हैं उसके खातिर चुप थे। तो अब भी तो आप मुझसे प्यार करते हैं, तो अब ऐसा फैसला क्यों? क्योंकि अब हम पागल के साथ नहीं रह सकते हैं। आज तुझे धक्का दिया, कल मुझे। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करिए। अंशिका आप लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। मानस उनकी बातों के बीच में बोला, नहीं, अब हम नहीं रहेंगे उस पागल के साथ। वह गुस्से से बोले, नहीं पापा, वो पागल नहीं हैं। अच्छा, तुम बोल दोगे तो क्या मैं यकीन कर लूँगा? अच्छा, अगर वह ठीक हो जाए
तो क्या आप उसे घर में मेरे साथ रहने देंगे? मानस बोला। सुधीर जी मना करने वाले थे, लेकिन प्रभा जी ने उन्हें इशारे से रोक दिया तो वे चुप हो गए। उन्हें चुप देख मानस घबराकर बोला, पापा कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए। क्या अंशिका ठीक हो जाएगी तो आप अपना ये फैसला बदल लेंगे और सब फिर से साथ रहने लगेंगे? कुछ देर तक सुधीर जी कुछ नहीं बोले, बस पूरे कमरे में खामोशी छाई रही। पापा, मानस की दर्द भरी आवाज़ उनका दिल दुखा गई और उनकी जुबान से हाँ निकल गया। तो मानस अपने आंसू पोंछते हुए बोला, पापा मैं सुबह होते ही अंशिका को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और बहुत जल्द वह ठीक हो जाएगी। नहीं मानस, बीच में सुधीर जी बोले। तो मानस हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। अंशिका का जो भी इलाज कराना है घर में करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सीएम मानस की पत्नी पागल है ये न्यूज़ पेपरों में छपे। लेकिन पापा, घर पर कैसे? मैं भारत की सबसे अच्छी डॉक्टर को बुला दूंगा जो घर पे ही काम करेगी और बाहर तक बात नहीं जाएगी। सुधीर जी की बात मानस मान गया और सुधीर जी ने डॉक्टर को मानस के सामने कॉल किया और उन्होंने दूसरे दिन आने के लिए बोल दिया, जिससे मानस खुश हो गया कि अब अंशिका जल्दी ठीक हो जाएगी और सुधीर जी भी अपने बेटे की खुशी के लिए इलाज तक रुकने को तैयार हो गए। टू बी कंटिन्यूड। अंशिका को किसी भी लड़के को देखते ही क्या हो जाता है, क्या हुआ था उसके साथ और किसने किया, जानने के लिए देखिए भाग 2। धन्यवाद।